नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये राजनीति का दुर्भाग्य ही है कि मुसलमान और दलितों के नेताओं को बदनाम किया जा रहा है। चाहे वो ओवैसी हो, चाहे मायावती जी हो, इन लोगों को हमेशा ये कहकर बदनाम किया जाता रहा है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हैं। बाकी पार्टियों पर कोई आरोप नहीं लगता है, लेकिन इन दो पार्टियों को हमेशा बदनाम किया जाता रहा है कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं और इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है किसी के पास। लेकिन ये आरोप लगातार ना सिर्फ गोदी मीडिया बल्कि कुछ सोशल मीडिया के पत्रकार भी इस मुद्दे को लगातार उजागर करने का काम करते रहे। भाई, मायावती जी की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, ओवैसी साहब की भी पार्टी है, उनके विधायक जीत कर आते हैं, उनके सांसद जीत कर आते हैं। ओवैसी साहब खुद एक सांसद रहे हैं। तो आखिर इन दोनों को क्यों बदनाम किया जा रहा है? दोस्तों, इस बीच दोनों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि AIMIM के साथ बसपा चुनाव लड़ सकती है। दोस्तों, आपको बता दूं, जो करंट अपडेट यह है कि 7 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार AIMIM उतार सकती है। वहीं इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि सेक्टर और मंडल प्रभारियों के साथ बसपा सुप्रीमो बैठक कर चुकी हैं। प्रत्याशियों का नाम फाइनल हो चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। कहा जा रहा है कि जो पहली सूची है, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर मंथन हो चुका है, नाम फाइनल हो चुके हैं, बस ऐलान होना बाकी है। इस बीच AIMIM के तमाम नेता BSP सुप्रीमो से गुहार लगा रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो से हम गठबंधन करना चाहते हैं। तो इस समय AIM और BSP के गठबंधन की खबरें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं, काफी चर्चा भी है। और इस चर्चा के पीछे का मूल कारण है AIMIM के प्रवक्ता आसिम वकार का ये बयान, जरा सुनिए। कुमारी मायावती जी दलितों में एक अलग छाप रखती हैं। देश का और उत्तर प्रदेश का दलित उनको मोहब्बत करता है। उनको प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करके चुनाव लड़ा जाता है तो वो भविष्य में बेहतरीन प्रधानमंत्री भी साबित। तो दोस्तों, आसिम वकार साहब ने साफ तौर पर कह दिया है कि बसपा सुप्रीमो से बड़ा नेता इस देश में कोई नहीं है। ऐसा इस देश में कोई नेता इतना बड़ा नहीं है जिसके पास अपना समर्पित वोट बैंक हो। बाकी नेता तो लोगों को पुचकार के धोखेबाजी से बरगला के वोट लेते हैं, लेकिन मायावती जी संवैधानिक रास्ते पर चलकर विकास की बात करके संविधान के रास्ते चलकर लोगों से वोट मांगती हैं और जो कहती हैं वो करती हैं। बसपा के लिए कहा जा रहा है कि बसपा के लिए जो घोषणा पत्र है, बसपा के लिए वो भारतीय संविधान ही बसपा का घोषणा पत्र है। इसीलिए बसपा कोई चिकनी चुपड़ी बातें भी नहीं करती है। दोस्तों, 23 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर कहा जा रहा है कि अगर AIMIM और बसपा का गठबंधन हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जीतना नामुमकिन हो जाएगा। वो सीटें कौन सी है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है AIMIM की तरफ से वो ये है कि उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ सकती है। ये जो सीटें हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुरादाबाद, अमरोहा, फिरोजाबाद, संभल, मेरठ, बदायूं और आजमगढ़। आगे चल के दूसरी सीटों पर भी चुनाव लड़ा जा सकता है। दोस्तों, बड़ी बात, जैसे ही AIMIM ने, ओवैसी साहब की पार्टी ने यह ऐलान किया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रहे हैं। बाकी पार्टियों को क्यों नहीं ऐसा बोला जाता है? चाहे वो निषाद पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर साहब की पार्टी हो, या अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी हो, RLD हो, समाजवादी पार्टी हो, बाकी पार्टियों को ऐसा नहीं कहा जाता। लेकिन यहां पर एक लेबल लगाने की कोशिश की जा रही है। जो पार्टी बनाया है वो लड़ेगा। अब कोई किसको जिता रहा है, किसको हरा रहा है, तो बात की बात है। भाई, कोई कल को पार्टी बनाएगा तो क्या उसको आप कांग्रेसी कह देंगे, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कह देंगे? ये दोस्तों एक कहीं ना कहीं एक जाल बुना जा रहा है, एक बदनाम करने की कहा जा रहा है, साजिश रची जा रही है और कुछ नहीं है इसके पीछे का उद्देश्य। तो 7 सीटें सामने आ चुकी है, कहा जा रहा है कुछ और सीटें भी सामने आ जाएंगी। लेकिन दोस्तों, इस बीच जो चर्चा है 23 सीटों को लेकर, खास तौर से
इन 23 सीटों पर अगर बीएसपी और एआईएमआईएम का गठबंधन हो जाएगा तो दोस्तों मुश्किल हो जाएगा किसी का जीतना। इन सीटों पर अगर दोनों पार्टियां शिद्दत से चुनाव लड़ें तो इनका कल्याण हो जाएगा। सीटें कौन कौन सी दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं। ये सीटें हैं उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, शामली, मुजफ्फरनगर, बलरामपुर, बरेली, मेरठ, बहराइच, संभल, हापुड़, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज सीट, बागपत, पीलीभीत, संत कबीर नगर, बदायूं, बाराबंकी, गाजियाबाद, बुलंदशहर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी और अमेठी। दोस्तों मुरादाबाद में 51% मुस्लिम वोटर, रामपुर में 51% मुस्लिम वोटर, बिजनौर में 43% मुस्लिम वोटर, शामली में 41.77% मुस्लिम वोटर, जनसंख्या की मैं बात कर रहा हूं, मुस्लिम वोटर जनसंख्या की बात कर रहा हूं। मुजफ्फरनगर में 41%, बलरामपुर में 38%, इसके अलावा बरेली में 35%, मेरठ में 35%, बहराइच में 34%, संभल में 33%, हापुड़ में 33%, यानी कुल मिलाकर जो मुसलमान वोटरों की तादाद है यहां पर 30% से ऊपर है। और इन लोकसभा सीटों पर एआईएमआईएम और बीएसपी का गठबंधन होता है तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी यहां पर जीत पाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलित मुसलमान का कॉम्बिनेशन जो है, समीकरण जो है, हमेशा से काम करता है। 42 से 44% यहां पर वोट शेयर हो जाता है। दोनों को मिलाइए, दलित का वोट शेयर और मुसलमानों का जो वोट शेयर है, दोनों को मिलाएंगे तो 44% हो जाता है। अगर इन दो पार्टियों को इतना परसेंट वोट यहां मिल जाता है तो ओवैसी साहब की तरफ से 7 सीटों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि आगे भी हम कुछ और सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे। तो दोस्तों इस बीच एआईएमआईएम और बीएसपी के साथ गठबंधन को लेकर कहा जा रहा है कि एक डील हो चुकी है, लेकिन अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चर्चा इस समय काफी तेज हो चली है। पहली सूची में कहा जा रहा, बसपा की पहली सूची जारी जब होगी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों के नाम उसमें रहेंगे। एआईएम के साथ डील पक्की हो चुकी है। उधर मायावती जी सेक्टर और मंडल प्रभारियों के साथ बैठक कर रही हैं। लोगों के बीच कैसे जाया जाए, किन मुद्दों पर जाया जाए, इसको लेकर फिलहाल रणनीति बनाई जा रही है। उधर आकाश आनंद रथ यात्रा निकाल रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो लगातार समीक्षा बैठक कर रही हैं और आकाश आनंद को अभी हाल ही में Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है। उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि मायावती जी ने बीजेपी के उम्मीदवार को राज्यसभा भिजवाया, इसलिए रिटर्न गिफ्ट मिल गया है। जबकि दोस्तों इसलिए ये सुरक्षा मिली है क्योंकि आकाश आनंद बीएसपी सुप्रीमो के उत्तराधिकारी हो चुके हैं। इतनी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके उत्तराधिकारी हैं, तो Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई। राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी मिली थी, कंगना रनावत को भी सिक्योरिटी मिली है। उसमें क्या है सिक्योरिटी में? जिसकी जान को खतरा है, थ्रेड है, धमकी मिल रही है, उसको सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, कोई भी हो। अब चंद्रशेखर आजाद भी कह रहे हैं कि हमें भी सिक्योरिटी चाहिए, उनको भी देना चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें? जिसकी जान को खतरा है उसको सिक्योरिटी मिल जानी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। तो बहरहाल दोस्तों ये जो सीटें हैं, 23 सीटें जो हमने आपको बताई, इन 23 सीटों पर अगर बीएसपी और एआईएमआईएम के साथ जय भीम जय मीम का नारा लग जाए तो बात बन जाएगी। और देखिए 2024 के चुनाव को कुछ लोग हल्के में ले रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि 24 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। आम है लेकिन ये बहुत खास है। क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं? 24 के बाद देश बिल्कुल बदल जाएगा। पूरा का पूरा जो पावर है सेंटर के पास चला जाएगा। राज्य सरकारों की शक्ति को खत्म कर दिया जाएगा। फेडरल स्ट्रक्चर खराब कर दिया जाएगा। एक ही सर्वोच्च शक्ति होगी। अगर दोबारा सत्ताधारी पार्टी जीत कर आई, अगर तीसरी बार मोदी बने तो देश में पता नहीं कौन कौन सा कानून लागू कर देंगे, और कई सारे कानून बने भी हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए ये चुनाव बहुत खास है। सोचिए, इंडिया गठबंधन बनाया गया था। इंडिया गठबंधन का गठन इसलिए किया गया था कि मोदी को सत्ता से बाहर किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं लौटने दिया जाएगा। तो दोस्तों इंडिया गठबंधन में ना तो मायावती जी को लिया गया, ना तो ओवैसी साहब को लिया गया। इसीलिए कहा जा रहा है एक नया गठबंधन बन सकता है उत्तर प्रदेश में। लोग कोशिश कर रहे हैं।
AIMIM की तरफ से कोशिश की जा रही है। हो सकता है मायावती जी इस पर जल्द ही मुहर लगा दें और दोनों गठबंधन करके लोकसभा चुनाव में जाएं जैसे बिहार में गए थे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मेरा सवाल है, क्या AIMIM और BSP का गठबंधन होना चाहिए? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।